नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम जो टॉपर्स की टेस्ट कॉपी है उसको देख रहे हैं, उनके आंसर के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाए। तो आज उसी क्रम में ये श्रेष्ठी देशमुख का जो टेस्ट है उसमें उन्होंने जो टेस्ट दिया था उसी में देखो एक क्वेश्चन है, विजन IAS की तरफ से ये टेस्ट था। इसमें देखो क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वो कह रहा है स्ट्रक्चरल कॉज ऑफ फंडामेंटलिज्म, यानी जो आपका फंडामेंटलिज्म कहने का मतलब क्या है, कट्टरवादिता। ठीक है, जो धार्मिक कट्टरवादिता खासकर होती है उसकी बात यहाँ पे कह रहा है। तो वही कह रहा है कि आपसे जो आपका संरचनात्मक मतलब जो कट्टरवादिता का जो संरचनात्मक कारण है, समाज की संरचना में जो कारण है उसके बारे में लिखने को कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो कि आपको बताना है, तो इसका देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसका जो कि आंसर जो कि श्रेष्ठी देशमुख ने यहाँ पे लिखा है, काफ़ी अच्छा मतलब ठीक ठाक आंसर लिखा है, अच्छा आंसर लिखा है फंडामेंटलिज्म यानी कट्टरवाद के ऊपर। ठीक है, तो देखो शुरू करने से पहले जो भी सर एंड मैम अभी चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं वो देखो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होगा, आप सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आप लोग सपोर्ट किया करिए ताकि हम लोग ऐसे थोड़ा बहुत मोटिवेट होते रहे और आपके लिए ऐसे ऐसे क्लासेस हमेशा लाते रहे। तो चलो देखते हैं कि देशमुख जी कैसे इसका आंसर लिखती हैं। सबसे पहले जो आपका फंडामेंटलिज्म है यानी कि जो कट्टरवादिता है या कट्टरवाद है उसको वो डिफाइन करने की कोशिश करती है कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो देखो ये बताती है जो फंडामेंटलिज्म यानी जो आपका कट्टरवाद है यह एक आइडियोलॉजी यानी ये एक विचारधारा है जो कि कह सकते हो जो अर्जर जो ऑर्थोडॉक्स यानी जो रूढ़िवादिता है, जो उग्र रूढ़िवादिता एक जैसे कह लो, और जो ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन यानी जो धार्मिक रूढ़िवादिता की जो मूल व्याख्या यानी जो ओरिजिनल व्याख्या, वास्तविक व्याख्या जो बुक जैसी पुस्तक में लिखी गई है, किसी सिद्धांत में या किसी जो धार्मिक पुस्तक है उसमें लिखी गई है, तो वो जो बातें हैं उनको अपनाने की, उनको जो कि फॉलो करना, ये ऐसी विचारधारा को क्या बोलते हैं, कट्टरवादिता। अब देखो, अब एक लाइन में अगर मैं समझाऊँ आपको तो कट्टरवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी भी सिद्धांत या धार्मिक रूढ़िवाद की मूल व्याख्या करता है। ठीक है, ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन की बात करें, जो किसी भी सिद्धांत या धार्मिक जो रूढ़िवादिता है उसकी जो कि मूल व्याख्या पर बल देता है। साथ ही इसे देखो यहाँ पे बोल रही है, यहाँ पे ये आगे बताती हैं, यह जो कि स्ट्रिक्ट एजेंसी ऑफ इन ऑल द वर्क ऑफ लाइफ यानी कि ये जीवन के सभी क्षेत्रों से इसको जोड़कर देखा जाता है। मतलब जो आपका धर्म की जो रूढ़िवादिता है इसको जीवन के सभी क्षेत्रों में ढाला जाता है। कहने का मतलब है जो आधुनिक मूल्य है, जो आधुनिकता है या जो धर्म में परिवर्तन की मांग है, इसको ये खारिज करता है। बोलता है नहीं, हमको जो कि परिवर्तन नहीं चाहिए, जो हमारा पुराना धर्म है चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो समाज के लिए, हमको वैसे ही उसको एज इट एक्सेप्ट करना चाहिए जैसा कि बुक में वर्ड टू वर्ड लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से जो कि ये धार्मिक कट्टरवादिता को डिफाइन करने की कोशिश करती है और साथ ही बताती है कि ये हमारे जीवन के सभी पक्षों को जो कि प्रभावित करता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में ये बताते हैं, जैसा कि हमसे पूछा गया था कॉज मतलब इसके क्या कारण है, आपका जो स्ट्रक्चरल कॉज क्या है फंडामेंटलिज्म के। तो यहाँ से वो इंट्रो देने के बाद जो कि इसके कॉज बताना शुरू कर दिए, जो कि काफ़ी अच्छा जो कि इनिशिएटिव है। मतलब कि तुरंत आप इंट्रो छोटा सा दो, उसके बाद क्वेश्चन की डिमांड पे तुरंत आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कॉज में बताती हैं स्टीव ब्रूस हैं, उन्होंने जो कि कुछ कॉज बताने की कोशिश, कुछ कुछ कारण बताया है कि किस कारण से जो कि कट्टरवादिता बढ़ती है। तो स्टीव ब्रूस को इन्होंने कोट किया है, जैसे इन्होंने बताया कि जैसे देखो इट मोर लाइकली टू इन रिलीजन, जैसे कि ये बोलने की धर्म में किसी एक पुस्तक को पवित्र मानना। जैसे अगर जो क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं वो बाइबल को पवित्र मानते हैं, अन्य पुस्तक को पवित्र नहीं मानते उतना। और इसी तरह देखो जो आपका इस्लाम में लोग हैं, इस्लाम धर्म के लोग, वो कुरान को काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानते हैं। इसी तरह हिंदुइज्म में देखोगे तो गीता, भागवत गीता, उपनिषद, वेद है, इन सबको काफ़ी पवित्र माना जाता है। तो किसी एक पुस्तक को पवित्र मानना और अन्य पुस्तक को उतना उस स्तर पर पवित्र न मानना, इसके कारण भी जो कि आपका कट्टरवादिता को ये जन्म देने की कोशिश करता है। फिर दूसरा कारण में ये बताती हैं कि आपका देखो जो पॉलिटिकल अफिनिटी, कहने का मतलब जो राजनीतिक समायोजन की क्षमता होती है वो नहीं होना, यानी जो मतलब कि सभी धर्मों को समायोजित करके आगे बढ़ाना या विकास कार्य करना, ये जो राजनीतिक क्षमता है ये नहीं हो पाना, यानी कि राजनीतिक अक्षमता दिखाना सभी धर्मों के समायोजन में। इसके कारण क्या होता है, देखो अगर आप किसी एक धर्म पर ज़्यादा बल दोगे तो क्या होगा, या किसी एक धर्म की तरफ झुकाव दोगे तो अन्य धर्म की उपेक्षा समझी जाएगी और अन्य धर्म का एक तरह से कह लो शोषण भी होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह से देखोगे धार्मिक कट्टरवादिता बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ स्टडी बताती हैं, जैसे खोमिश की एफर्ट है ईरान में, ठीक है, और बगदादी हैं सीरिया में। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल भी बताती हैं।
राज्य है इन मतलब कि सभी ये पॉलिटिकल जो रिलीजन है, जो राज्य है, ये इन रिलीजन के लोगों को समायोजन करने में सक्षम नहीं रही है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर कहा जा रहा है आपको, देखो नेक्स्ट पॉइंट में, कि जो आपका धार्मिक निकाय है, ठीक है, बॉडी ऑफ रिक्रूटिज्म की बात कर रहे हैं, धार्मिक निकाय द्वारा अपने ही मतलब जो धार्मिक निकाय हैं वो जो कि क्या कहते हैं, अपने धर्म का प्रसार, स्प्रेड, यानी अपने मैसेज यानी संदेश को जो कि फैलाने की कोशिश करती हैं, जिससे वो जो कि समाज पे कंट्रोल पा सके। ठीक है, जब वो समाज पे कंट्रोल पाने की कोशिश करती हैं तब ये जो कि कट्टरवादिता एक आवश्यक कारक के रूप में सामने हमको, नेसेसरी कॉज के रूप में सामने दिखने को मिलता है, जब धर्म जो कि कोशिश करता है कि समाज पे वो अपना पकड़ बनाने लगे। ठीक है, तब जो कि एक धार्मिक कट्टरवादिता हमको देखने को मिलता है। फिर इसी तरह देखो ये अपने नेक्स्ट स्टडी में बताती हैं कि इनका ये बताती है आगे कि जो आपका इंस्टीट्यूशनल फेल्योर है, यानी जो हमारी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, उनका असफल होना, गरीबी, इलिटरेसी यानी अशिक्षा, बेरोजगारी और लैक ऑफ कम्युनल हार्मनी यानी जो सहिष्णुता है उसका अभाव होना, तो इन सब के कारण भी जो देखोगे आप कट्टरवादिता में को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे ये पॉइंट है उन्होंने दिखा, इसको जो कि पहले थोड़ा लिखना चाहिए, ठीक है, फिर भी ठीक है। और आगे देखो, आगे नेक्स्ट पॉइंट भी ये बताती हैं कि कैसे कट्टरवादिता बढ़ता है। इसमें ये कहते कि देखो जो आपका कम्युनलिज्म वायलेंस है और क्राइम है, ठीक है, सांप्रदायिक जो हिंसा है और अपराध है, इसने जो कि लोगों के अंदर जो कि भय को उत्पन्न किया है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन एमंग फीलिंग, मतलब लोगों में एक भय उत्पन्न किया है जिसके कारण भी जो कि आपका कट्टरवादिता उत्पन्न होता है। जैसे देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि म्यांमार के आर्मी का एथनिक, वहाँ के जो लोकल ग्रुप, एथनिक ग्रुप है, कम्युनिटी है, उसको सपोर्ट करना। इसकी वजह से देखोगे काफ़ी रोहिंग्या जो थे वो वहाँ से छोड़ के चले आए इसी भय की वजह से कि अब हमारे यहाँ पर अस्तित्व जो कि सही नहीं है, खतरे में है, तो वो कई सारे जो कि प्रवासन की स्थिति दिखने को मिली और विभिन्न देशों, यहाँ तक कि भारत में भी वो चले आए थे शरणार्थी के रूप में। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने करंट का एग्जाम्पल भी कोट किया, बहुत अच्छा था ये वाला पॉइंट। उसके साथ ही ये बताती है साथ में आगे ये लिखती है कि जो सेमुल और हंटिंगटन है, इनकी स्टडी के आधार पर बताती हैं, ये बताते हैं जो सिविलाइजेशन क्लैश दिख रहा है, यानी जो नागरिक समाजों में जो बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति दिख रही है, और साथ ही जो लोग जो कि ग्रेटर कॉन्टैक्ट में, यानी ग्लोबलाइजेशन का लोग काफ़ी ज़्यादा जो कि एक दूसरे के टच में आ गए हैं, मतलब सभी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा समायोजन हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, लोगों को अपनी जो पहचान की संकट है उससे जो कि निजात पाने के लिए, इससे उनको लग रहा है कि हमारा जो अस्तित्व है वो खतरे में आ गया है, हमारा जो पहचान का संकट है ग्रेटर कॉन्टैक्ट के कारण वो खो रहा है कहीं ना कहीं। तो इसकी वजह से भी देखो जो आपका फंडामेंटलिस्ट जो डॉक्ट्रिन है या सिद्धांत है वो फिर से सामने आपको देखने को मिल रहे हैं, फिर से वो आ रहे हैं समाज में। तो ये कुछ इन्होंने अच्छे संरचनात्मक कारण को बताने की कोशिश की कि किस तरह से जो कि आपका फंडामेंटलिज्म है यानी कट्टरवादिता है वो उसके क्या कारण है जो इस तरह से समाज में हमको देखने को मिल रहे हैं। आप इसको चाहे तो अपने नोट्स में ऐड भी कर सकते हो, यहाँ के कुछ पॉइंट को, कुछ एग्जाम्पल को, स्टडी को काफ़ी अच्छा इन्होंने पॉइंट बताया है। इस तरह से देखो आपको ये पूरा समझ में एक आया होगा कि कैसे हम अच्छा आंसर लिखे। साथ में देखो कंक्लूजन भी करती हैं, यहाँ पे कंक्लूजन और छूट के पॉइंट ये बोलती हैं जो ये कट्टरवादिता हमको सतही रूप में दिखता है ना कि ये चलो एक हल्का फुल्का मुद्दा है, इस पर ज़्यादा गवर्नमेंट वगैरह ध्यान नहीं देती। दरअसल एक सतही देखोगे आप, एक कृत्रिम या सतही मुद्दे ना होकर या संरचनात्मक मुद्दे में देखोगे एक डीपली, यानी कि एक तरह से कह लो काफ़ी गहरी रूप में ये जो संरचनाओं में, हमारी सामाजिक संरचनाओं में बसी हुई है। तो इसे जो कि हल्के फुल्के में नहीं लेना चाहिए, इस पर भी जो कि विचार विमर्श होना चाहिए तथा इसके संबंध में जो कि सामाजिक एकजुटता को प्रोत्साहित करना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए और सभी के विकास का जो कि प्रयोजन करना चाहिए, तभी जाके जो कि हम धार्मिक कट्टरवादिता को से जो कि समाज को बचा सकेंगे। तो इस तरह की बात इन्होंने कंक्लूजन भी काफ़ी अच्छा किया है। ठीक है, तो इस तरह से देखो यहाँ पे हमको एक तरह से नोट्स भी मिल गया, आपका जो कट्टरवादिता है इस पे जो भी शॉर्ट्स नोट्स मिल गया, आप इसके कारण को बता सकते हैं, इसके डेफिनेशन को बता सकते हैं यहाँ से, और आप समझ सकते हो कि कैसे इसका जो कि अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है तो कैसे हम अपनी स्टडी के आधार पे कोड कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट में। तो चलो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और जो भी सर एंड मैम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार, आप ही के भाई का चैनल है, सपोर्ट थोड़ा आप दिखाइए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कल अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।